Hello students, today I will discuss some formula of trigonometric function। कल हमने आपको डिस्कस किया था ये कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल होता है। जैसे 90 माइनस थीटा का एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, 360 प्लस थीटा का एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 डिग्री प्लस थीटा का एंगल होता है, 180 माइनस थीटा का एंगल होता है। 180 प्लस थीटा का एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, 270 डिग्री माइनस थीटा का एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा होगा। जब हम एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे तो एंगल निगेटिव होगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल माना जाएगा। और फिर 270 प्लस थीटा, यानी ऐसे मूव करके आगे बढ़ गए, हम यहाँ पर आ गए, तो ये 270 प्लस थीटा का एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट का होता है। और 360 माइनस थीटा एंगल हम एक्स एक्सिस के ऊपर ऐसे नापना शुरू करते हैं, मेजर करना शुरू करते हैं एक्स एक्सिस से एबव एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तब वो एंगल पॉजिटिव होता है। तो 360 माइनस थीटा का एंगल, यानी जब 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन होता तो 360 होता, यानी इससे पहले ही आ गया एंगल। यानी ये एंगल किस क्वाड्रेंट का होगा? 360 माइनस थीटा का एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होगा। किसमें कौन पॉजिटिव होता है, कब वैल्यू नहीं चेंज होती है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। जो एंगल 90 के मल्टीपल्स में होते हैं, जैसे 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, इनमें वैल्यू चेंज होती है। साइन थीटा की वैल्यू कॉस थीटा के फॉर्म में, टेन थीटा की वैल्यू कॉट थीटा के फॉर्म में, सेक थीटा की वैल्यू कोसेक थीटा के फॉर्म में आती है। और जो एंगल्स 180 के मल्टीपल्स में होते हैं, जैसे 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा और माइनस थीटा, इनकी वैल्यू नहीं चेंज होती, यानी साइन की वैल्यू साइन के फॉर्म में आएगी, कॉस की वैल्यू कॉस के फॉर्म में आएगी, टेन की वैल्यू टेन के फॉर्म में आएगी, कॉट की वैल्यू कॉट के फॉर्म में आएगी, सेक की वैल्यू सेक के फॉर्म में आएगी और कोसेक की वैल्यू कोसेक के फॉर्म में आएगी। ये एक याद करने का ट्रिक है। जो ये सब फार्मूले, जैसे साइन 90 माइनस थीटा का फार्मूला आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पर उसका डेरिवेशन नहीं करेंगे, आपको याद करने का ट्रिक बता देंगे इनके सभी फार्मूलों को। ये उनके याद करने का ट्रिक है, पहले इसको समझ लीजिए और फिर फार्मूला आप लिखते चले जाइए। जैसे देखिए, अब इसमें फर्स्ट फार्मूला बनेगा साइन 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा का एंगल किस क्वाड्रेंट का है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 90 माइनस थीटा में वैल्यू चेंज होती है, यानी साइन थीटा का क्या होगा? कॉस थीटा हो जाएगा। फिर कॉस 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होती हैं, ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, तो साइन कॉस टेन कॉट सेक सब पॉजिटिव होते हैं, इसलिए सब पॉजिटिव होंगे, लेकिन वैल्यू चेंज हो जाएगी। साइन कॉस के फॉर्म में आएगा, कॉस साइन के फॉर्म में आएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। अब देखिए 90 प्लस थीटा का एंगल, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। 90 डिग्री मूव किया एक्स एक्सिस, मान लीजिए एक्स एक्सिस है तो 90 डिग्री मूव किया, फिर उससे आगे बढ़ा तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आप जानते हैं कौन पॉजिटिव होता है कौन निगेटिव होता है, कल डिस्कस कर चुके हैं। साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगी और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सब निगेटिव होते हैं। लेकिन ये एंगल 90 के मल्टीपल का एंगल है, 90 प्लस का है, तो हमने बताया कि इनकी वैल्यू चेंज होती है, यानी साइन कॉस में आएगा, कॉस साइन में आएगा, टेन कॉट में आएगा, कॉट टेन में आएगा, सेक कोसेक में आएगा, कोसेक सेक में आएगा। तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो इन्हीं की वैल्यू केवल पॉजिटिव रहेगी, बाकी सब नेगेटिव होगा। फिर टेन 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा, सेक 90 प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा सेक थीटा। अब देखिए इसके बाद थर्ड एंगल है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट का ही एंगल है, 180 डिग्री माइनस थीटा। 180 डिग्री माइनस थीटा का एंगल भी सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है। ये एंगल 180 के मल्टीपल का एंगल है, इसलिए वैल्यू नहीं चेंज होती है। साइन साइन के फॉर्म में आएगा, कॉस कॉस के फॉर्म में आएगा, टेन टेन के फॉर्म में आएगा, कॉट कॉट के फॉर्म में आएगा, सेक सेक के फॉर्म में आएगा, कोसेक कोसेक के फॉर्म में आएगा। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में जो पॉजिटिव होगा उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, साइन पॉजिटिव होता है और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सब निगेटिव होगी। तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होगा, टेन 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होगा, कॉट 180 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होगा, सेक 180 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा होगा, कोसेक 180 माइनस थीटा कोसेक थीटा होगा। अब देखिए इसके बाद है फोर्थ है साइन 180 डिग्री प्लस थीटा। अब ये
180 डिग्री प्लस थीटा का एंगल थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है और बाकी सब निगेटिव होते हैं। 180 डिग्री प्लस थीटा, इसमें वैल्यू नहीं चेंज होती है। आपको हमने ट्रिक बताया है याद करने का। साइन की वैल्यू साइन के ही फॉर्म में, कॉस की वैल्यू कॉस के फॉर्म में, इन सब की वैल्यू अपने ही फॉर्म में आएगी। और कौन पॉजिटिव निगेटिव होगा ये क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होगा। कल हम फर्स्ट अपना जो फिगर बनाए थे उसी में डिस्कस किए थे इसको। तो साइन 180 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, tan 180 डिग्री प्लस थीटा tan थीटा, cot 180 डिग्री प्लस थीटा cot थीटा, सेक 180 डिग्री प्लस थीटा माइनस सेक थीटा, कोसेक 180 डिग्री प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा। फिर देखिए फिफ्थ टाइप का जो एंगल का फार्मूला है वो 270 डिग्री माइनस थीटा। 270 डिग्री जब हम एक्स एक्सिस से फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट कंप्लीट करने से थोड़ा पहले, यानी ये एंगल थर्ड क्वाड्रेंट का है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो पॉजिटिव निगेटिव होता है वही पॉजिटिव निगेटिव होगा। tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। ये 270 डिग्री 90 के मल्टीपल्स में आता है। 93 या 270 है। अब इसमें वैल्यू चेंज होती है। कैसे चेंज होती है इसको प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन अब इसको प्रूव हम क्वेश्चन डिस्कस करते समय करेंगे। और लेकिन इसको फार्मूले को याद रखना है। तो साइन 270 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, वैल्यू चेंज होगी। साइन की वैल्यू कॉस के फॉर्म में, कॉस की वैल्यू साइन के फॉर्म में आएगी। तो साइन 270 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, tan 270 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा, cot 270 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा, सेक 270 डिग्री माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा, कोसेक 270 डिग्री माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा। फिर 6 है 270 डिग्री प्लस थीटा। ये एंगल 270 डिग्री से ज़्यादा, यानी आप पहुंच गए फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं। ये एंगल 290 के मल्टीपल्स का है, वैल्यू चेंज होगी। साइन कॉस में आएगा, कॉस साइन में आएगा, वैसे ही जैसे हमने पहले बताया है। तो साइन 270 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा साइन थीटा, tan 270 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, cot 270 डिग्री प्लस थीटा माइनस tan थीटा, tan 270 डिग्री प्लस थीटा कोसेक, सेक 270 डिग्री प्लस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 270 डिग्री प्लस थीटा माइनस सेक थीटा। अब 6 टाइप का जो एंगल है, 7th टाइप का जो फार्मूला है एंगल का, वो है आपका 360 डिग्री माइनस थीटा। 360 डिग्री तो हम 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन करते तब, लेकिन उससे पहले थीटा हमेशा हमने कल बताया था एक्यूट एंगल होता है, 90 डिग्री से कम होता है, यही 30 डिग्री 45 डिग्री। तो ये एंगल किस क्वाड्रेंट का हुआ? फोर्थ क्वाड्रेंट का। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं। हमने कल अभी डिस्कस किया है कि 360 क्या है, 180 के मल्टीपल्स में वैल्यू नहीं चेंज होती है। साइन की वैल्यू साइन में आएगी, कॉस की वैल्यू कॉस के फॉर्म में आएगी। तो फार्मूला क्या हो जाएगा इसका फार्मूला हो जाएगा साइन 360 डिग्री माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, tan 360 डिग्री माइनस थीटा माइनस tan थीटा, cot 360 डिग्री माइनस थीटा माइनस cot थीटा, sec 360 डिग्री माइनस थीटा sec थीटा, cosec 360 डिग्री माइनस थीटा माइनस cosec थीटा। अब देखिए 8th टाइप का जो फार्मूला है साइन 360 डिग्री प्लस थीटा। अब 361 कंप्लीट रिवोल्यूशन के बाद एंगल पहुंच गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक सभी पॉजिटिव होते हैं। और ये एंगल 360 के मल्टीपल का एंगल है, वैल्यू नहीं चेंज होती है। साइन साइन में आएगा, कॉस कॉस में आएगा, टेन टेन में आएगा। तब देखिए साइन 360 डिग्री प्लस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, कॉस 360 प्लस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, टेन 360 डिग्री प्लस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, कॉट 360 डिग्री प्लस थीटा कॉट थीटा हो जाएगा, सेक 360 डिग्री प्लस थीटा सेक थीटा हो जाएगा, कॉसेक 360 डिग्री प्लस थीटा कॉसेक थीटा हो जाएगा। अब देखिए जो 9th टाइप का एंगल का फार्मूला है वो है माइनस थीटा। माइनस थीटा एंगल कब लेते हैं? जब एक्स एक्सिस से बिलो हम क्लॉकवाइज चलते हैं तब एंगल निगेटिव होता है। और थीटा एक्यूट एंगल होगा तो ये एंगल किस क्वाड्रेंट का होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट का होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा की लिए वैल्यू नहीं चेंज होती है, साइन साइन में आएगा, कॉस कॉस में आएगा। तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा हो गया, कॉट माइनस थीटा
कॉट माइनस थीटा आपका कॉट थीटा हो गया, माइनस कॉट थीटा हो गया, सेक माइनस थीटा सेक थीटा हो गया, और कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा हुआ। एक चीज़ देखिए, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, इसीलिए हम इसको साइन थीटा जो साइन का फंक्शन होता है वो ऑड फंक्शन होता है, क्योंकि यहाँ से एंगल निगेटिव लेने पर वैल्यू बाहर निगेटिव निकल जाती है। लेकिन कॉस में एक्स को माइनस एक्स यानी थीटा को माइनस थीटा लेने पर वैल्यू बाहर नहीं निकलती, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है। इसलिए कॉस थीटा या कॉस एक्स जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये इवन फंक्शन होता है, यानी कॉस और सेक में निगेटिव साइन बाहर नहीं निकलता है, इसलिए यानी थीटा को माइनस थीटा रखने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेक थीटा हो जाता है। इसलिए कॉस और सेक ये दोनों इवन फंक्शन हैं। बाकी साइन टैन कॉट और कोसेक, साइन टैन कॉट और कोसेक ये ऑड फंक्शन कहलाते हैं। अब इसके बाद हम अगले एक्सरसाइज को डिस्कस अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। ओके।